हाय एवरीवन। पिछली क्लास तक हमने केस 2 तक देखा था कॉन्जुगेटेड सिस्टम की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। और क्या क्या देख लिया हमने। हमने पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन के लिए देख लिया, और पाई लोन पेयर के लिए देख लिया, पाई नेगेटिव के लिए देख लिया। ठीक है, सारे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने आपको ड्रॉ करवाना सिखाया। आई होप आपने सीखा होगा। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट केस 3, and case 3 is about pi conjugation when doubly bonded is conjugated with another double bond। ठीक है, जब एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड होगा, उस केस में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ओके। और हमने आपको कुछ रूल्स भी बताए थे। जैसे पहला रूल था पोजीशन ऑफ एटम विल बी फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विल बी फिक्स्ड, ओके, ओनली पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर विल डिलोकलाइज। ओके, सो आज अनदर रूल भी की बात करूंगा मैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ और साथ के साथ में रूल भी बता दूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। जैसे मान लो मुझे ये दे रखा है, दिस इज नोन एज नाइट्रोइथीन। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, नाइट्रोइथीन। हमें क्या करना है, इसके रेजोनेटिंग फॉर्म बनाने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो आपको दिख रहा होगा दिस पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। दिखा, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है। ये वाला पाई पाई कॉन्जुगेशन है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, ये जो पाई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच जो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड है, इसको हमें इस ये कार्बन और नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है उसके बीच शिफ्ट करना है पाई को, और अनदर पाई विल कन्वर्ट इनटू चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मतलब कहानी ये है कि पहला पाई क्या होगा, अनदर पाई में कन्वर्ट होगा, पहला पाई अनदर पाई में कन्वर्ट होगा, और दूसरा पाई नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? पहला पाई दूसरे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दूसरा पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस एटम से जुड़ा होगा वो पाई बॉन्ड, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है ये पाई बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहानी ये है बस इतना कि पहला पाई बॉन्ड अनदर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज में। ओके, तो क्या बनेगा बताओ, बताओ क्या बनेगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, ये ऐसा एज इट इज था, और अब ये एक बॉन्ड टूट चुका है, पाई बॉन्ड टूट चुका है, ये बन चुका है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है। अच्छा देखो, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी थी कब, जब डबली बॉन्डेड बना रखा था। ये कार्बन की वैलेंसी इस कार्बन की पूरी थी क्योंकि उसने डबल बॉन्ड बना रखा था। लेकिन अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी इस स्ट्रक्चर में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब क्या आ गया, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड आ चुका है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखा था, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ भी नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये है इसका, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, जो गिवन है वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये बोल रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये बोल रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है। तो दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये ऐसा, ये एज इट इज था। ठीक है, यहाँ दिखा दो, फिर देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ भी है, यहाँ भी दिखाया, यहाँ भी है, यहाँ भी दिखाया, यहाँ भी है, यहाँ भी दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आया, और नेगेटिव कहीं आया क्या, नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर नाइट्रोइथीन। ठीक है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर व्हाट, नाइट्रोइथीन। इज इट क्लियर?
ओके, ज़रा और देखो। अब किसी ने बोला, मुझे किसी ने बोला ऐसा है, किसी बच्चे ने बोला देखो तू जो कर रहा है वो ठीक है, तू अपना करते रहे, मैं कुछ और करूँगा। मैंने बोला क्या करेगा? बोलता है मैं बस इस पाई को शिफ्ट करवा के अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। मैंने बोला ठीक है, तो बस इस पाई को, अनदर पाई को मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इस पाई बॉन्ड को मैंने शिफ्ट करवाया, बस इस पाई बॉन्ड को मैंने शिफ्ट करवाया। मैंने बोला ठीक है करवा दे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और दूसरे पाई को कुछ नहीं किया उसने, तो जैसा था वैसा ही रहेगा, और इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जैसा था वैसा ही रह दिया ये वाला यूनिट, बस इस पाई को इसने इधर शिफ्ट करवा दिया। तो क्या हुआ ज़रा बताना, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? उस बच्चे ने जो बताया, लेट से किसी बच्चे ने ऐसा बोला कि मुझे ऐसे करने का मन कर रहा है, मैं दूसरे पाई को शिफ्ट नहीं करवाना चाहता, मैं बस एक ही पाई को शिफ्ट करवाना चाहता, तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? तो आंसर है नहीं होगा। क्यों? नाइट्रोजन देखो कितने बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लिया, 5 बॉन्ड, और नाइट्रोजन कभी भी 5 शादी नहीं करता है, वो मैक्सिमम शादी 4 ही करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपको रूल 1 पढ़ाया था कि पोजीशन ऑफ एटम विल बी फिक्स्ड। नाउ यहीं से रूल 2 निकल के आता है, और रूल 2 ये है कि ईच आर एस, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, each resonating structure must have valid structure, must have valid structure। और यू कैन ऑल्सो से, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर must follow the rule of केमिकल बॉन्डिंग। मतलब यार कोई भाई, माना मैंने आपको बताया था, सुनो, मैंने आपको बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। तो अगर कोई चीज़ हाइपोथेटिकल है तो क्या जो मन आएगा वो कर दोगे जी? कोई 5 शादी करता है, कोई 4 शादी करता है, मैक्सिमम उसकी 5 करवा दोगे आप? ऐसा नहीं ना। तो ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट है वैलिड स्ट्रक्चर। ये वैलिड स्ट्रक्चर था ही नहीं, ये वैलिड स्ट्रक्चर था ही नहीं, ये गलत है। नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना रखा है, कैसे हो जाएगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? होगा ही नहीं। और इसी उसी को दूसरे लैंग्वेज में हमने बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो द रूल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मतलब वही, जो 4 शादी कर सकता है वो मैक्सिमम 4 ही करेगा, जो 5 कर सकता है मैक्सिमम वो 5 ही करेगा, 10 नहीं करवा देंगे। जो 2 कर सकता है मैक्सिमम वो 2 ही, जो 3 कर सकता है मैक्सिमम वो 3 ही, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से रूल 2 निकल के आता है। क्या रूल 2 आपको समझ में आया? ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव वैलिड स्ट्रक्चर। ओके ओके। फिर किसी ने बच्चे ने बोला, फिर किसी बच्चे के मन में अलग ख्याल आया। ख्याल तो बहुत तरह के आ सकते हैं। मैंने बोला तू भी बता, तेरे मन में क्या आया? उसने बोला सर मेरे मन में तो ये वैलिड स्ट्रक्चर वाली बात आई। तो मैंने बोला ठीक है तो बता भाई क्या आया? उसने बोला सर बताता हूँ। मैंने बोला बता। वो बोलता है कि सर आप ऐसे करवा रहे थे ना, इस डायरेक्शन में आप इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करवा रहे थे ना, मेरा मन कर रहा है कुछ और करने का। मैंने बोला क्या करने का मन कर रहा है तेरा? वो बोलता है आप इस डायरेक्शन में करवा रहे हो, हम उल्टा करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे? उल्टा करवाएंगे। मतलब आप इस डायरेक्शन में करवा रहे थे, हम इस डायरेक्शन में करवाएंगे। हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवाएंगे और उस पाई बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करवाएंगे। किस पे? कार्बन पे। ठीक है, इस पाई को इसने शिफ्ट करवाया इस पे, इस कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के बीच में ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया,
और ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। उसने ये बोला, मैंने बोला ठीक है भाई, ले बना दिया तेरी भी बात। यहाँ ऐसा था, ये ऐसा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, बिकॉज इसने सब कुछ सही करा है। मतलब जो चार शादी कर सकता है, जो चार शादी कर सकता है उसकी चार शादी ही करवाई है, इसने सही करा है। बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर इसलिए करेंगे बिकॉज ये लीस्ट स्टेबल होगा, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, बहुत कम। इसे हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर क्यों करेंगे बोलो? इग्नोर क्यों करेंगे बोलो? बिकॉज बिकॉज अरे अब तो बोल दो। ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और हमें ऑक्सीजन पे क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन कैसा होता है बताओ? ऑक्सीजन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या रखना चाहेगा? नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, ना कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो एक तो यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि इन पाई पाई कॉन्जुगेशन delocalization of pi bond delocalization of pi bond will be towards more electronegative atom, okay, we will not do this। हम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लाएंगे, ये डायरेक्शन गलत है। इग्नोर्ड, इस आर एस को, ये लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल आर एस तो है, बट वी हैव टू इग्नोर दिस आर एस बिकॉज ऑफ लीस्ट स्टेबिलिटी। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कतई नहीं आना चाहेगा, इसीलिए प्रेफर होता है कौन सा वाला? यही डायरेक्शन वाला। ये ऐसा, हमेशा हमें ऐसा मूवमेंट करवाना है। ठीक है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें पाई बॉन्ड्स का मूवमेंट करवाना है। इज इट क्लियर? ओके। कुछ और बातें हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन का। ये यहाँ भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है, अरे यहाँ भी है ना पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो इसमें कि मैंने बोला कि देख इसका आर एस ये होगा, एक पाई को तू दूसरे पाई में कन्वर्ट कर और दूसरा पाई नेगेटिव चार्ज में, तो क्या होगा बताओ? यहाँ आ जाएगा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से वैलेंसी खत्म हो चुकी है इसीलिए पॉजिटिव, और ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आर एस। अब एक और आर एस हो सकता है इसका दूसरा भी, कि यहाँ पे तो अब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो दोनों कार्बन है, तो यहाँ पे तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कि हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डिलोकलाइजेशन करवाना है। तो किसी ने बोला ऐसा कि हम तो ऐसे करवाएंगे इस डायरेक्शन में। हाँ, आपका ये सही है, अभी सही है, अभी आपका ये डायरेक्शन सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप दोनों में से किसी डायरेक्शन में आप पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कहीं पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता तो हमें उसी डायरेक्शन में करवाना है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे आए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आप पॉजिटिव ला रहे हो तो उसे हम आर एस नहीं मानेंगे, उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, उसे हम आर एस नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, अब किसी ने बोला सर मेरे मन में कुछ और ख्याल आ रहा है। मैंने बोला क्या? उसने बोला सर आप इसी आर एस, यही आर एस बनाना है ना? मैंने बोला हाँ यही तो बनाना है। उसने, देखो उसका सवाल सुनो, देखो वो कहता है कि आपको यही आर एस चाहिए ना, ये चाहिए? मैंने बोला हाँ चाहिए। तो वो बोलता है देखिए मैं कुछ और करूँगा। मैंने बोला क्या करेगा तू? वो बोलता है मेरे को कि हम इस पाइबॉन को अभी शिफ्ट नहीं करवाएंगे, हम इसको, इस पाइबॉन को बस नेगेटिव चार्ज में शिफ्ट करवा दिए वहां पे, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया पॉजिटिव,
यहाँ पे आ गया नेगेटिव। देखो इस पाई बॉन्ड को का दोनों इलेक्ट्रॉन जब दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो पक्का इस पे नेगेटिव आएगा, और इसका छोड़ के जा रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और फिर बोलता है सर आपने बताया था पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो नाउ 1 2 3, 2 3 से पाई बॉन्ड टूट के चला जाएगा 1 2 पे, और 3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा। तो वो बोलता है देखिए ये और ये को देखिए मैंने ला दिया, मैंने बोला वेरी गुड। तो बोलता है सर आपने तो 2 ही आरएस बनाए, पहला और दूसरा, मेरा आ रहा है 3, तो क्या 3 आरएस होंगे क्या, क्या 3 आरएस होंगे क्या? तो आंसर है नहीं, 3 आरएस नहीं होंगे, 2 ही आरएस होंगे। ऐसा क्यों? सुनो, यहीं से एक तीसरी रूल निकल के आती है कि अगर एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव हो, एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव हो, उस आरएस को भी हम इग्नोर कर देंगे, उस आरएस को भी हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। आरएस होगा, वो एक आरएस होगा, डेफिनेटली आरएस होगा, बट उसको भी हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। यही रूल 3 है अपना। रूल 2 बताया मैंने आपको, रूल 3 देखो। ठीक है, रूल 3, रूल 3 रूल 3 है कि आर एस हैविंग, आर एस होगा, देखो मैं लिख रहा हूं, ये रूल 3 में ही लिख रहा हूं, आर एस हैविंग मतलब वो आर एस जिनके पास नेगेटिव पॉजिटिव एडजेसेंट हो, उस आर एस को हम इग्नोर कर देंगे। वो आर एस होगा, ऐसा मत कहना कि वो आर एस नहीं होगा, होगा आर एस, बट उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। अब कोई चीज होगा, कोई चीज होगा तभी तो इग्नोर करेंगे। अगर कोई चीज है ही नहीं उसको इग्नोर कर रहे हो आप, अरे कोई तो होगा जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, कोई चीज है ही नहीं और उसको इग्नोर कर रहे हो बैठे बैठे, किसको इग्नोर करोगे अकेले अकेले? तो आर एस हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन adjacent atom will be ignored, will be ignored। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। समझ में आया रूल 3? अरे रूल 3 समझ में आया? ओके ठीक है। अब देखो कोई और बच्चा उठता है, वो बोलता है सर मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है। मैंने बोला क्या आ रहा है भाई, तू भी बता अपनी कहानी। वो बोलता है देखिए आपने ये दिया ना, ये मॉलिक्यूल। मैंने बोला हाँ दिया। तो सर मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है। मैंने बोला क्या आ रहा है? वो बोलता है कि आपने सिखाया था कि बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है, या तो हेट्रोलिटिकली या तो होमोलिटिकली। होमोलिटिकली तोड़ने से फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है, और हेट्रोलिटिकली तोड़ने से केटायंस और एनायंस का जनरेशन होता है। मैंने बोला हाँ सिखाया तो था। तो वो बोलता है अब तक जो आपने तोड़ा वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज किया, पॉजिटिव नेगेटिव बना रहे हो, मतलब आप हेट्रोलिटिकली तोड़ रहे हो। मेरे मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है कि मैं होमोलिटिकली तोड़ूं। उसके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं होमोलिटिकली तोड़ूं। मैंने बोला तोड़। तो बोलता है सर देखिए ऐसा मैं तोड़ूंगा। होमोलिटिकली तोड़ने का साइन कुछ ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा, फिशुक एरो याद करो, ये एरो मैंने आपको बताया था कि होमोलिटिकली तोड़ने के लिए ऐसा इस एरो का यूज करते हैं, और एक एरो इस तरफ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर बोलता है सर इस पाई को भी मैं होमोलिटिकली तोड़ूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। और मैंने बोला हाँ उसके बाद कैसे आर एस बनाएगा तू? तो बोलता है सर देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके एडजेसेंट में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके ये वाली देखो, ये वाली और ये वाली एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा होमोलिटिकली करने से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके आपस में क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रेडिकल, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक रेडिकल। वो बोलता है सर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया। अब फिर मैंने उसका डाउट क्लियर किया,
तो वो पूछता है सर क्या ये मान्य होगा, क्या इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, क्या अपना ये आर एस होगा? तो मैंने बोला नहीं, ये भी अपना आर एस नहीं होगा, ये भी अपना आर एस नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो यहीं से रूल 4 निकल के आती है, और रूल 4 ये कहता है कि ड्यूरिंग डीलोकलाइजेशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। लुक एट फर्स्ट, अगर आपने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो फर्स्ट को देखो, फर्स्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फर्स्ट तो ये है, फर्स्ट तो ये है, ये मॉलिक्यूल था अपना फर्स्ट। क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। तो यहाँ जीरो है, यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ जीरो है। तो रूल 4 यहाँ से निकल के आता है कि दुनिया में जब जब आप डीलोकलाइजेशन करवाओगे तो वहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। कहीं जीरो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं आप एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इस स्ट्रक्चर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा स्ट्रक्चर में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। ठीक है, तो यहां से रूल 4, रूल 4, रूल 4, नंबर ऑफ unpaired electrons must be same. Is it clear? Okay, number of unpaired electrons must be same. ठीक है, अगर आपको इतनी बातें समझ में आई, now we will do some practice. Okay, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है, मान लो ये, अब इसका आरएस बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ? पाई, फर्स्ट पाई विल कन्वर्ट इनटू अनदर पाई एंड सेकेंड पाई विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ध्यान रखना, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उधर है तो इस डायरेक्शन में, जिधर है उसी डायरेक्शन में, जिधर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। अब बनाना है इसका क्या, हाइब्रिड। तो कैसे बनाओगे बोलो? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये हुआ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या हुआ दोस्तों? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्रॉ करें इसके आरएस, आप ड्रॉ करो। कैसे करेंगे बताओ? कहाँ कॉन्जुगेशन दिख रहा है? देखो, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो देखो इस पाई को आप शिफ्ट करवाओ किसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पाई बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा, एज इट इज। अब देखो ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तो एक और आरएस हम बना सकते हैं, और वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वो कुछ कैसा होगा, ऐसा। यहाँ पे पॉजिटिव, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो 3 आरएस पॉसिबल है। रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो, बनाते रहना। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, जैसे मान लो और एग्जांपल हम करते हैं। बताओ, इसके आरएस ड्रॉ करो आप, कितने आरएस होंगे बताओ? मैं ड्रॉ करता हूँ, आप पॉज करके ड्रॉ करो। देखो ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है किसके साथ, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। पहला आरएस ऐसा बनेगा,
बनाओ। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव हाइड्रोजन, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज एज इट इज। अगेन ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है तो फिर से पॉजिटिव चार्ज के साथ अब पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अरे बोलो, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो कैसा बनेगा, ये ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था, यहाँ था डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एच। ठीक है, अब देखो फिर ये पाई बॉन्ड के ये पॉजिटिव चार्ज अब इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है तो वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये पाई बॉन्ड को नहीं छेड़ा, ये ओ नेगेटिव एच। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या बनेगा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ओ नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये ओ नेगेटिव क्या कर देगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बना लेगा तो फिर से क्या हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताओ, ये मिल जाएगा। ठीक है, ओ नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड बना लेंगे वो, और हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो कितने आर एस आए बताओ, कितने आर एस आए, देखो 1 2 ठीक है 3, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, आए ना। तो क्या 6 आर एस होंगे क्या, नहीं 5 आर एस ही होंगे। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, इस आर एस को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, फिफ्थ आर एस को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी बताया कि जहां पॉजिटिव नेगेटिव एडजेसेंट कार्बन पे होता है, सॉरी एडजेसेंट एटम पे होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर एडजेसेंट एटम पे होता है तो उस आर एस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, फोर्थ से जो हम सिक्स्थ पे पहुंचे वाया 5, तो 5 को हमें इग्नोर करना होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आ रहा है, एडजेसेंट पे आ रहे हैं, एडजेसेंट पे आएंगे तो वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, इसीलिए उनको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर ऐसा है तो इसीलिए फोर्थ से सिक्स्थ पे हमें जाना है तो 5 को नहीं आना होता है, 5 को हम नहीं बनाते हैं, 5 को इग्नोर करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, यहीं से नेगेटिव चार्ज को चलाते हैं, नेगेटिव चार्ज चला, नेगेटिव चार्ज चला और फिर ये पाई बॉन्ड चला, ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पाई में, यहाँ पाई बन जाएगा, देखो ये वाली यहाँ पाई बन गया ये वाली, और ये नेगेटिव यहाँ से क्या बन चुका है, पाई बन चुका है ये वाली, मतलब डायरेक्ट बन जाता है। तो ऐसा आने के बाद हम यहीं से चलते हैं नेगेटिव चार्ज से, इस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वाई, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है एडजेसेंट पे, इसीलिए ये आर एस है, आर एस है, आर एस है, बट इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर कर दिए तो कितने मिले, 5। ठीक है, ओके नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन का बनाओ। नाइट्रोबेंजीन का बनाओ, नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा बताओ, वही कहानी अब तक जो करते आए, पाई वन को इधर शिफ्ट किए, इसको इधर शिफ्ट किए, तो यहाँ से पहला ऐसा ऐसा, जो पाई बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा वो एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे ओ नेगेटिव और ये ऐसा था, ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, उससे हमें अभी मतलब है नहीं। फिर ये पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ, ये इस पाई बॉन्ड को अब तक हमने नहीं छेड़ा है, एज इट इज एज इट इज। फिर से एक बनेगा, देखो ये पाई बॉन्ड अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेटेड है, तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे ये। अब देखो, अब इस पॉजिटिव का इस पाई बॉन्ड के साथ करवाओगे तो फिर इस पे पॉजिटिव, मतलब इस पे आएगा पॉजिटिव और वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे।
तो इसलिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे इस O नेगेटिव से और इस पाई को किस में कन्वर्ट करवा देंगे, पाई बॉन्ड में। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें ये RS मिल जाएगा, ये RS मिल जाएगा। ठीक है, ये RS मिल जाएगा। तो ये पहला था अपना, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, सो यहाँ भी कितने होंगे, 5 RS पॉसिबल है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, तो हमने पाई पाई की बात की। नाउ पाई पाई कॉन्जुगेशन, लाइक मुझे अगर आपसे मैं पूछूं दूसरा एग्जांपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे जानते हो, जानते ही हो, दिस इज बेंजीन। हाउ मेनी RS? हाउ मेनी RS, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बेंजीन के, बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बेंजीन के? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बेंजीन के? तो कोई बोलेगा कि देखो ऐसा हम बनाएंगे, बेंजीन ऐसे बनता है, ऐसा। अब एक और इसका RS हो सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, RS ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के RS है। अब कोई बोला कि इसमें चार्ज क्यों नहीं, आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, तूने ऐसा क्यों नहीं बनाया, अब तक तो तू पाई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ला रहा था, तो ऐसा क्यों नहीं बनाया, इसको इधर शिफ्ट करके इधर ये नेगेटिव बन जाता। ठीक है, यहाँ आ जाता क्या, पाई बॉन्ड, यहाँ आ जाता पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये पाई एज इट इज। मैंने बोला देखो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, बेंजीन क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, क्यों, ड्यू टू एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, और इसलिए वो चार्ज अपने ऊपर लाना नहीं चाहता है। ठीक है, चार्ज अपने ऊपर लाना नहीं चाहता है। बेंजीन के बेंजीनॉइड फॉर्म में ही RS एग्जिस्ट करते हैं, बेंजीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ठीक है, नेप्थलीन, इस सब के फॉर्म चार्ज वाले हम नहीं लेते हैं, बिना चार्ज वाले ही लेते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में ही, मतलब इसे बोलते हैं बेंजीनॉइड फॉर्म। इन RS को क्या बोलते हैं, दीज RS आर नोन एज बेंजीनॉइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन है ना, ये भी बेंजीन टाइप है, ये भी बेंजीन टाइप है, तो इसलिए बोला जाता है बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड RS। क्या बोलेंगे, बेंजीनॉइड RS, बिकॉज ये भी बेंजीन टाइप है, ये भी बेंजीन टाइप है, बोथ आर RS ऑफ ईच अदर, बोथ आर RS ऑफ ईच अदर। असली बेंजीन तो ये है, रियल तो ये है, ये तो बस इंफॉर्मेशन देने आते हैं कि यहाँ पाई बॉन्ड है, ये बोलता है यहाँ पाई बॉन्ड है, ये बोल रहा है यहाँ सिंगल है, ये बोल रहा है यहाँ डबल है, तो इन्फॉर्मेशन अलग अलग देने आए, इसीलिए बोथ आर RS ऑफ ईच अदर। और इसे बोलते हैं बेंजीनॉइड RS, बेंजीनॉइड RS। वाई बेंजीनॉइड RS? बिकॉज कंटेन्स बेंजीन रिंग, दैट्स वाई बेंजीनॉइड RS। और इसी फॉर्म में हम बनाते हैं इसका बेंजीन का RS। सो बेंजीन के दो ही RS होते हैं, 2 RS ऑफ बेंजीन, 2 RS ऑफ बेंजीन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज पढ़ाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, गजब की चीज आ रही है। अभी मैंने बोला आपको कि बेंजीन के 2 RS, इस बेंजीन के, इसके 2 RS मैंने बोला आपको, आपने बोला हाँ, एक ये और एक ये। मैंने इसको बोला P, मैंने इसको बोला Q। मतलब क्या हुआ
कि ये जो बेंजीन है वो पी में भी रह सकता है, क्यू में भी रह सकता है। मतलब इसके दो आर एस है, इस बेंजीन के दो आर एस है। इसको नाम दिया हमने पी, इसको नाम दिया क्यू। तो एक पी भी है इसका, इसका एक पी भी है आर एस, और इसका एक क्यू भी है आर एस। और ये चार्ज स्ट्रक्चर नहीं है, दीज आर बेंजोनॉइड फॉर्म ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर बेंजीनॉइड फॉर्म ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बेंजीन टाइप वाले, या बेंजीन आ जाए या नेफ्थेलिन, वो सब बेंजीन डेरिवेटिव्स ही होते हैं। ठीक है, लाइक नेफ्थेलिन, ठीक है, पॉलीहाइड्रोकार्बन जिसे आप बोलते हो। ठीक है, उन सब में हम चार्ज वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ओनली बेंजेनॉइड फॉर्म वाले ही हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो, ये जो बेंजीन था, ये जो बेंजीन था, इसको देखो, इसको ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक बार पी बन जा रहा है तो एक बार क्यू बन जा रहा है। एक बार पी बन, सुनो ध्यान से, अभी बताऊंगा गजब की चीज। ये बेंजीन एक बार पी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है आर एस की तरह, और एक बार क्यू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है आर एस की तरह। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने आर एस होंगे, नेप्थेलीन के कितने आर एस होंगे, मैंने बोला ये नेप्थेलीन, यही होता है नेप्थेलीन, दो कनेक्टेड बेंजीन रिंग्स होती है नेप्थेलीन। यही होता है ना नेप्थेलीन। इसके कितने आर एस होंगे, हाउ मेनी आर एस, हमें चार्ज नहीं चाहिए, हमें बस बेंजीनॉइड फॉर्म में चाहिए। हाउ मेनी बेंजीनॉइड आर एस, बेंजीनॉइड आर एस। पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो, कितने इसके आर एस हो सकते हैं आप बताओ। आप पहले सॉल्व करो, आप पहले सॉल्व करो, तभी शायद आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, आप पहले सॉल्व करो। आई होप आपने किया होगा। मैं बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखो, क्या मानते हो, क्या मानते हो, जरा ध्यान से देखो, क्या मानते हो ये बेंजीन रिंग है। अगर ये बेंजीन रिंग है तो इस बेंजीन रिंग के दो आर एस थे, एक का नाम दिया पी, एक का नाम दिया क्यू। मतलब ये पी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करना चाहेगा और क्यू भी बनना चाहेगा। ये बेंजीन रिंग, ये पहली वाली बेंजीन रिंग पी भी बनना चाहेगी, क्यू भी बनना चाहेगी। सिमिलरली दूसरी वाली भी बेंजीन रिंग है, दूसरी वाली भी एक बार पी बनना चाहेगी, एक बार क्यू बनना चाहेगी। तो बारी बारी से हम काम करते हैं। पहली वाली को उठाए, पहली वाली को हमने उठाया, इसको हमने पी बनाया। अब पी कैसा था, देखो पी ऐसा था, यहां था पाइबोन राइट में, ये वर्टिकल पाइबोन राइट में था, राइट में, तो ये पी था। ठीक है, ये पी था। ठीक है, राइट में था वर्टिकल पाइबोन, तो इसे हमने पी बोला था। और एंड जब लेफ्ट में था वर्टिकल पाइबोन, वर्टिकल पाइबोन लेफ्ट में था, तो इसे हमने क्यू बोला था। तो पहली वाली रिंग को हम पी बनाते हैं, पहले पहली वाली रिंग को हम क्या बनाते हैं, पी। कैसे बनेगा, राइट में कौन होगा, वर्टिकल पाइबोन, तो राइट में वर्टिकल पाइबोन हमने दिखा दिया। फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब कैसे होगा, एक पाइबोन यहाँ आएगा, एक पाइबोन यहाँ आएगा, तभी तो ये पूरा बेंजीन फॉर्म में बन पाएगा। बोलो, यही पॉसिबिलिटी है। अगर आपने यहाँ पाइबोन दिखा दिया तो अब दूसरा पाइबोन, इस रिंग के लिए पाइबोन यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। यहाँ तो आप दिखा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये कौन सी रिंग हो गई, ये पी हो गई, ये पी हमने बनाया। दूसरी वाली रिंग को देखो, आपको नजर आ रहा होगा ये क्यू है। ये क्या नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये क्यू है। क्यू कैसे है, दिखा आपको क्या, क्यू कैसे है, अरे ये तो कॉमन पाई बॉन्ड है, ये तो कॉमन पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड इस रिंग के लिए भी है, इस रिंग के लिए भी है, मतलब ये कुछ ना कुछ यही है, ये यही है। अगर इस रिंग में मानोगे तो ये यहाँ है पाई बॉन्ड, और अगर वर्टिकल पाई बॉन्ड लेफ्ट में हो, वर्टिकल पाई बॉन्ड लेफ्ट में हो तो क्यू है। मतलब अगर ये पी है तो ये ऑटोमेटिक क्या बन गया, क्यू बन गया। समझ में आया, तो पहला तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, पहली रिंग क्या बन जाए,
क्यू बन जाए, तो क्यू मतलब वर्टिकल पाई बॉन्ड लेफ्ट में, तो दिखा दिया हमने लेफ्ट में। फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब इसको भी, इसमें भी पाई बॉन्ड है, तो अब कैसे रखें, यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ तो रख नहीं सकते, क्यों, 5 बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, ये है क्यू, लेकिन दूसरी वाली रिंग क्या है, कुछ नहीं है। इस बार ना तो आपको ये रिंग पी नजर आएगी, ना तो ये क्यू नजर आएगी, ये तो ना पी है ना तो क्यू है, कुछ नहीं है। तो एक ये पॉसिबिलिटी। तीसरा पॉसिबिलिटी, अच्छा देखो, पहली वाली रिंग पी होना चाह रही थी, क्यू भी होना चाह रही थी, हमने पी भी बनाया पहली वाली को, क्यू भी बना दिया पहली वाली को। अब दूसरी वाली क्या चाहेगी, दूसरी वाली भी चाहेगी पी भी बनूं क्यू भी बनूं, क्यू ऑलरेडी बन चुकी है, क्यू ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब पी बनना चाहेगी। तो अब लास्ट पॉसिबिलिटी है दोस्तों, अब तीसरे वाली मतलब तीसरा पॉसिबिलिटी में दूसरे वाली रिंग को आप पी बना दो, सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएंगी और हमें 3 RS बनता नजर आएगा। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आप क्या करो, आप क्या करो, आप क्या करो, बोलो बोलो बोलो, आप करो कि दूसरी वाली रिंग को क्या बना दो आप, दूसरी वाली रिंग क्यू बन चुकी है, देखो पहली वाली की पी भी बन गई पहली वाली, क्यू भी बन गई पहली वाली, तो पॉसिबिलिटी खत्म पहली वाली की। अब दूसरे वाली की बारी, तो दूसरे वाली क्यू बन चुकी है, अब पी बनना चाहेगी, तो पी कैसे बनेगी, राइट में दे दो वर्टिकल पाई बॉन्ड, यहाँ यहाँ, अब ये पाई बॉन्ड यहीं आएगा, यहीं आएगा, बस खत्म। तो 3RS फॉर नेप्थलीन। क्या आपको ये कहानी क्लियर हुई, क्या आपको ये कहानी क्लियर हुई, ठीक है। अगर क्लियर हुई तो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, यू हैव टू डू दोज होमवर्क, अगली क्लास में मैं उसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है। मेक बेंजेनॉइड RS, बेंजेनॉइड RS फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। मेक बेंजेनॉइड RS फॉर द फॉलोइंग, आपको बेंजेनॉइड RS बनाने। पहला, जैसे मैंने पी क्यू करके बोला ना, सेम उसी तरह सोचना है, एक बार इसको पी बनाओ क्यू बनाओ, एक बार इसको पी क्यू, इसको एक, मतलब हर पी क्यू होना चाहेगी, हर रिंग पी क्यू होना चाहेगी, इस वे में आपको करना है, ठीक है। इसका भी आपको RS बनाना है। इसका भी बनाना है। ठीक है, इन सब के आपको बेंजेनॉइड, ऑल पॉसिबल बेंजेनॉइड RS बनाने, कितने RS बन सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, इसे बोलते हैं फिनेंथ्रीन, ठीक है, दिस इज नोन एज फिनेंथ्रीन, और इसे बोलते हैं पायरीन, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, पायरीन। इज इट क्लियर। तो इन सब के आपको क्या बनाने हैं, इन सब के RS बनाने हैं आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, आपके लिए होमवर्क है चारों के पॉसिबिलिटी वही, जैसे मैंने बोला ना, पी, एक बार इसको पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ऐसा सोचते रहिए, ठीक है। कभी ना कभी आप सोच ही लोगे, डेफिनेटली आप सोच सकते हो। इसको पी बनाओ, ये क्यू बन गया, अब इसको क्यू बनाओ, इसको पी बनाओ, ठीक है। हर रिंग को प्रायोरिटी देनी है, एक बार इस रिंग को बना ली पी क्यू, अब दूसरे वाली के बारे में सोचो, अच्छा दूसरी वाली पहले ही पी क्यू बन चुकी है, तो अब बस पी बनेगा, ठीक है। इस तरह आपको सोचना है, ठीक है। एंड यू हैव टू मेक ऑल पॉसिबल RS फॉर द
फॉलोइंग, ठीक है। एंथ्रासीन, फिनाइथ्रीन, पायरीन सब हमने दे दिया, आपको बनाना है, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।